अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सिंध लीडर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद। अभी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच सीखेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बेसिकली हैं क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रांग फीलिंग्स। वो सेंटेंसेस जो स्ट्रांग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, उन्हीं सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। सही है। सच एज, वो कौन सी स्ट्रांग फीलिंग्स? सच एज मिसाल के तौर पे कौन सी हैं वो? जैसे कि जॉय हो गया, सारो हो गया, सरप्राइज हो गया, वंडर हो गया, रिग्रेट या लिमेंटेशन हो गई, या कोई एडमायरेशन है। ठीक है। ऐसी फीलिंग्स जिन सेंटेंसेस में शो हो, तो उन्हीं सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, जिसमें इंटरजेक्शन इस्तेमाल होता है, वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। अभी देख लें कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये जो रिपोर्टेड क्लास है, ठीक है, ये हमने 6 जो एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स को हल करते हुए हम जो है ना, इन्हें समझेंगे अभी। अच्छा, ये देख लें, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसमें देख लें, ये रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। तो इसे जब हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उसके लिहाज से क्या करते हैं हम इसे? दे सेड टू अस, सेंटेंस ये है, दे सेड टू अस, हुर्रा, वी हैव डिफीटेड योर टीम इन दिस मैच। ठीक है। दे सेड टू अस, इसका मतलब है कि ये वैसे ये खुशी मना रहे हैं ना, हुर्रा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो इंटरजेक्टिव वर्ड है, वो जो है वो खुशी को जो है बयान कर रहा है। तो हम इसे ऐसे कन्वर्ट करेंगे, दे एक्सक्लेम्ड विथ ग्रेट जॉय, दे exclaimed with great joy that, कौन? वी हैव, इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो सब्जेक्ट के हवाले से ये अर्लियर वीडियोज में वैसे हमने ये सीखा हुआ है। ठीक है। दैट दे हैड, दैट दे हैव है तो हैड, ठीक है, दैट दे हैड क्या? डिफीटेड, डिफीटेड किसकी टीम को? डिफीटेड योर टीम, ये वो हमको मुखातिब थे ना, यूर, तो इसका मतलब है कि अवर। ठीक है। डिफीटेड अवर टीम, अवर टीम क्या? इन दिस मैच, इन दैट मैच, इन दैट मैच, इन दैट मैच। ठीक हो गया। अच्छा, ये सेकंड सेंटेंस जो है वो आप देख लें। ही सेड, अल्लास माई ब्रदर हैज मेट विद एन एक्सीडेंट। यहां पे ये देख ले, इंटरजेक्शन इस्तेमाल हुआ है, अल्लास। अल्लास जो है ये दुख को एक्सप्रेस करता है ना। ठीक है। तो ही सेड, अल्लास माई ब्रदर हैज मेट विद एन एक्सीडेंट। ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, इसका मतलब ये गम है ना, तो गम को एक्सप्रेस कर रहा है यहां पे। ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, ही exclaimed with sorrow, with sorrow that, क्या हुआ है? my brother, that his brother, that his brother, that his brother has met, तो his brother had met with an accident, met with an accident। सही हो गया। ये थर्ड सेंटेंस देख लें आप। थर्ड में है, वाओ व्हाट अ सरप्राइज, शी एक्सक्लेम्ड। ये वैसे ज़रूरी नहीं है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सेंटेंस के बाद इसका मतलब दूसरा पार्ट हो या पहला पार्ट हो। ये पहले भी लिखा जा सकता है, बाद में भी हो सकता है। सही हो गया। तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच ये है, रिपोर्टेड क्लास जिसे हम कहते हैं। शी एक्सक्लेम्ड, ठीक है, शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ये सरप्राइज है, सरप्राइज ही है ना। ठीक है, क्योंकि वाओ, ये जो इंटरजेक्शन है ये सरप्राइज को शो करता है, वाओ। ठीक है।
तो she exclaimed with surprise. She exclaimed with surprise that surprise that it was it was a great surprise. ठीक है, that it was a great surprise. ठीक है, that it was a great surprise. She exclaimed with surprise that it was a great surprise. ठीक है, अच्छा ये फोर्थ नंबर ये देख लें आप, ये फोर्थ नंबर में लिखा हुआ है क्या है? She said to her, how lucky you are to win this prize. How lucky you are to win this prize. तो यहाँ पे आपको ये मालूम होगा कि ये कोई जो है ना वंडर है, ठीक है, क्योंकि ये सेंस तो यही बना, हाउ लकी यू आर टू विन दिस प्राइज। तो ये हैरत में है कि वंडर ही होगा ये, ठीक है। शी वंडर, ठीक है, ऐसे आप लिख लें भी ठीक है, या शी एक्सक्लेम्ड इन वंडर, ठीक है। शी exclaimed she exclaimed in wonder. She exclaimed in wonder that her mother was very lucky. How lucky you are was very lucky. That her mother was very lucky to win that prize. ठीक है ना, to win this prize, तो to win that prize, to win that prize. सही हो गया। अच्छा यहां पे आप देख लें, ये फिफ्थ नंबर में जो है अभी, हाउ फूलिश आई वॉज। हाउ फूलिश आई वॉज, इसका मतलब ये कोई रिग्रेट है ना, ये कोई पछतावा है, सही है। तो हाउ फूलिश आई वॉज, शी लेमेंटेड। शी रिग्रेटेड लिख लें आपकी मर्जी, शी लेमेंटेड लिख लें आपकी मर्जी, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, या शी एक्सक्लेम्ड विद लेमेंटेशन लिख लें आपकी मर्जी, ठीक है। शी लेमेंटेड ही लिख लेते हैं, यही इसे इंटेक्ट रखते हैं, वो भी ठीक होगा। शी लेमेंटेड that sorry, she had been very foolish, that she had been very foolish. She had been very foolish. सही हो गया। अच्छा ये लास्ट में जो सेंटेंस अभी है, तो वो ये लास्ट वाला सेंटेंस कह रहा है वेल डन, ठीक है ना, एडमायर कर रहा है ना, ये इंस्पायर कर रहा है ना, वेल डन, एडमायर कर रहा है ना, ठीक है, वेल डन। ये जो एक्सप्रेशन है इंटरजेक्शन का कौन सा है, ये वेल डन, इसका मतलब है कि ये एडमायर कर रहा है, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद प्रेज लिख लें आपकी मर्जी, या ही सेड, ही एडमायर्ड लिख लें, या ही एक्सक्लेम्ड विद एडमायरेशन, ठीक है, वो लिख लें, वो भी ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद प्रेज लिख लें, कोई भी कुछ भी आप लिख सकते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, यही लिख लेते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विथ praise, he exclaimed with praise that, किसको, that I had, है ना, यही है ना, that praise that I had, क्या किया है, मैंने अच्छा काम किया, that I had done a great job, done a great job.
अच्छा, ये जो है ना, ये सेंटेंसेस हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अगर वो रिपोर्टेड क्लास में आ जाएँ, तो नरेशन में हम उसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने वो सॉल्व किया है। अच्छा, इसी कनेक्शन में ये एक एक्सरसाइज़ है, आप इस एक्सरसाइज़ को हल करें। ये सारी एक्सरसाइज़ बिल्कुल आसान ही है, वैसे ही हल होगी, ठीक है? अगर उसके बावजूद आप कोई डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, तो डोंट फ़ील शाय टू आस्क, ठीक है? ज़्यादा वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।